हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज ओम प्रकाश। आज हम बात करते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड द एयर मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, देखिए जो हमारे पोटैटो में लेट ब्लाइट एंड अर्ली ब्लाइट लगते हैं, इनके कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट हैं। आज हम इन पॉइंट को देखते हुए स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करते हैं। पहला पॉइंट होगा हिस्ट्री क्या होती है इसकी, यानी इतिहास क्या होते हैं। दूसरा पॉइंट होगा ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा पॉइंट होगा इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस। चौथा पॉइंट होगा आपका सिम्टम्स क्या क्या हैं। पांचवा पॉइंट होगा सिस्टमैटिक पोजीशन। छठा पॉइंट होगा आपका कॉजल ऑर्गेनिज्म। सातवां पॉइंट होगा मोड ऑफ स्प्रेड। आठवां पॉइंट होगा फेवरेबल कंडीशंस यानी अनुकूल परिस्थितियाँ क्या क्या हो सकती हैं। आपका 9 पॉइंट होगा होस्ट प्लांट एंड होस्ट रेंज। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि इसका डिजीज़ को कैसे हम मैनेजमेंट करते हैं, यानी कैसे कंट्रोल करते हैं। तो कुछ मेथड्स इसके हैं, जैसे कल्चरल मैनेजमेंट, दूसरा आपका है केमिकल मैनेजमेंट, तीसरा आपका है बायोलॉजिकल मैनेजमेंट, है ना। तो आज हम इन्हीं 10 पॉइंट के बारे में स्टेप बाय स्टेप करके टू द पॉइंट आपको मैं बताते हैं। तो पहला हम आपको हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या होती है। देखिए, इसकी हिस्ट्री है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर आयरिश फेमिन इन ईयरली 1840 कह रहा है कि आयरिश फेमिन जो है एक प्रकार का विश्वव्यापी बीमारी थी जो किस सन में आई थी, 1840 में। सेकंड आपका है कि द पैथोजन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एम.जे. ब्रोकेली 1846 एंड subsequently named Pathophthora infestans by एंटोन डे वेरी 1876। यानी कहने का सेंस इसका आया है कि ये फर्स्ट बार जो है जो लेट ब्लाइट है, ये फर्स्ट बार एम.जे. ब्रेकली ने 1846 में देखा। क्या है, नामिनेटेड पैथोप्थेरा इन्फेस्टांस, यानी जो है जो इसका नॉमिनेट पैथोस्फेरा किया था एंटोन डे वेरी। लेकिन आपको यहाँ से पॉइंट कभी कभी बनता है कि क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं कि एंटोन डे वेरी, ठीक है, आपको ध्यान देना है कि एंटोन डे वेरी जो है ये फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के जनक हैं। ठीक है, इन्होंने 1876 में इसका नॉमिनेट पैथोप्थेरा इन्फेस्टांस किया था। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कि ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। कह रहा है कि एंथ्रेक्स वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय ऑफ नॉमेस एंड फ्रॉम प्लांट स्पीशीज एंड ऑब्टेनेड जर्मनी इज 1875 में। कह रहा है कि एंथ्रेक्स जो होता है, एंथ्रेक्स इस प्रकार का एक बैक्टीरियल डिजीज होता है। ये फर्स्ट बार जो है जर्मनी में देखा गया। कब देखा गया? 1875 में, यानी 1875 में ये एंथ्रेक्स को देखा गया था। दूसरा पॉइंट आपका है लेट वाज स्प्रेड एंड थॉट्स आउट ऑफ वर्ल्ड, यानी जो है ये पूरे विश्व में क्या हुआ, लेट ब्लाइट क्या हुआ, पूरे विश्व में फैल गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इट हैज़ बीन रिपोर्टेड इन यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज एंड कनाडा, अफ्रीका, केन्या, इथोपिया एंड DR कांगो। ठीक है ना, ये जो लेट ऑफ ब्लाइट का जो डिजीज होता है ये सबसे पहले यूएसए में, यूरोपियन कंट्रीज़ में देखा गया, कनाडा में देखा गया, अफ्रीका में देखा गया, केन्या में, इथोपिया में एंड DR कांगो में देखा गया था। ठीक, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या क्या है इसके हैं। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में कह रहा है कि द एवरेज एनुअल लॉस ड्यू टू लेट ब्लाइट हैव बीन एस्टिमेट टू 15% ऑफ टोटल प्रोडक्शन इन द कंट्री। यानी कहने का सेंस इसका यह है कि हमारा पूरे देश में जो आलू का जो उत्पादन होता है, यानी आलू का जो प्रोडक्शन होता है, इसका हमारे उस साल भर में जो लॉस होता है लेट ब्लाइट से, जो हमारे क्रॉप को जो लॉस होती है वो 15% क्या होता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, यानी क्या होती है, हानि हो जाता है, हमारे प्रोडक्शन में 15% की कमी आ जाती है। नेक्स्ट वन कर रहा है कि इफेंड सर्वेलली इफेक्टेड टू कंप्लीट क्रॉप ऑफ लेस ऑकर्स के बारे में। ठीक है, यानी क्या हुआ, इस लेट ब्लाइट से क्या होता है, पूरी की पूरी फसल क्या होती है, वो डैमेज हो जाती है ना, यानी पूरी फसल में जो होता है वो हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कहता है कि रिक्वेस्टेड ट्यूबर साइज डिस्क्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ क्रॉप्स।
भाई जाहिर सी बात है, जब हमारे क्रॉप में लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो मैक्रो इसका प्रकोप होगा तो इसका जो रिडक्टेड जो ट्यूबर्स होते हैं, ट्यूबर का जो साइज होता है वो डिक्रीज हो जाएगा यानी नष्ट हो जाएगा। और जब इसका जो कंद का जो साइज होता है जब कम होगा तो जाहिर सी बात है इसके मार्केटिंग वैल्यू यानी मार्केटिंग जो प्राइस है वो आपका डाउन हो जाएगा। ठीक, तो सेकंड हम बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। इसके सिम्टम्स माने क्या होता है, इसके लक्षण पहले कहाँ कहाँ इसके दिखाई देते हैं। फर्स्ट आपका है वन लीव्स के बारे में। इसमें कह रहा है कि लेट ब्लाइट ऑफ इक्टिप्टिस आर द प्लांट पार्ट्स ऑफ स्पेशली लीव्स, स्टेम एंड ट्यूबर्स ऑन लीव्स एंड एसेंशियल systems and affair of apple of greens of water socket spot to 10 millimeters and mm mostly on the margin and the tips के बारे में। इसमें कह रहा है कि जो लेट ब्लाइट होता है, लेट ब्लाइट का इफेक्ट जो होता है वो हमारे सर्वप्रथम इसके पत्तियों पर दिखाई देते हैं, तने पर दिखाई देते हैं, स्टेम पर दिखाई देते हैं, ट्यूबर्स में दिखाई देते हैं, फर्स्ट लीव्स में दिखाई देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसका जो वाटर सॉकेट है, ठीक है ना, ये वाटर सॉकेट के कारण क्या होते हैं, ये जो हमारे लेट ब्लाइट का जो बैक्टीरिया होते हैं, जो फंगल डिजीज होते हैं, वो हमारा क्या होता है 2 से 10 मिलीमीटर तक ये हमारे ट्यूबर्स में लग जाते हैं। सेकंड कह रहा है कि इन मोस्टली वाटर सपोर्टेड एंड अपेयरेंस, वेदर सपोर्टेड एंड अपेयरेंस ऑफ द लीव्स। इसका जो प्रकोप होता है सबसे पहले हमारे कुछ मौसम की जो अनुकूल परिस्थितियां होती हैं इससे कारण सपोर्ट कह रहा है कि अपेयरेंस एनीवेयर वन द ऑफ लीव्स। ठीक है, यानी किसी भी स्थिति में क्या होता है लेट ऑफ ब्लाइट हमारे प्लांट पे अपना इफेक्ट डालता रहता है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो ट्यूबर्स हो। ठीक है, सेकंड कह रहा है कि वन स्टेम, one of conditions and lower of side without countries and growth of recently and millions of supported forms ground of around the disease of and the ring of patterns। ठीक है ना, यानी कहने का सेंस का यह है कि ये जब डिजीज हमारे पूरे क्रॉप में जब फैल जाती हैं तो पूरी की पूरी हमारी जो फसल होती है वो क्या होती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ठीक है, नष्ट हो जाती हैं। आपका बी पॉइंट है कि वन स्टेम कह रहा है one stem light brown of regions and development of which elongated and increases to of the stand and position, breaking them off kindly and pot of leaves, stem infection to the more and serval to link it of the high temperature and relative humidity conditions। यानी जो लेट ब्लाइट होता है जब हमारे स्टेम पर इसका जब प्रकोप होता है तो सबसे पहले क्या होता है, अधिक टेम्परेचर होने के कारण और जो है ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता के कंडीशन में क्या होते हैं हमारी फसल में ये क्या होते हैं लेट ऑफ ब्लाइट का प्रकोप होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक, सी पॉइंट हम बात करते हैं कि वन ट्यूबर्स के बारे में। ठीक है, यानी जो लेट ब्लाइट टाइप है इसका सबसे प्रकोप जो होता है हमारे ट्यूबर्स जो होते हैं उन पर अपना प्रभाव छोड़ता है। ठीक है, कह रहा है कि सरफेस ऑफ द ट्यूबर्स एंड हार्ड डिस्टिपेंस एंड परफिल्स एंड थिंक वन द डिजीज ऑफ रस्टरिया ब्राउन डिस्कोलरेशन ऑफ द फ्लेश ऑफ टाइपिकल सिंप्लोइस्ट। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि ये जो ट्यूबर होते हैं इसका हमारे ट्यूबर्स क्या होते हैं इस लेट ऑफ ब्लाइट से हमारे जो ट्यूबर होते हैं खराब हो जाते हैं। ठीक है, यानी डिस्क्राइब हो जाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एसेंशियली आर इन्फेक्टेड ट्यूबर्स एंड हार्ड ऑफ एसोसिएटेड सेकेंडरी पैथोजन एंड सिट ऑफ इन दी मोर ऑफ इंडेज ऑफ द सिस्टम्स। ठीक है, एंड जो इसके लक्षण होते हैं ये हमारे जो ट्यूबर होते हैं, ट्यूबर के साथ साथ जो है हमारा इसका जो स्टेम होता है इस पे भर हमारे इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में। ठीक है, सिस्टमैटिक पोजीशन कहता है कि किंगडम यानी क्रोमिस्टा, फाइलम इसका होता है हेटेरोकाइनोफ्टेटा, क्लास इसका होता है माइकोटा, ऑर्डर इसका होता है पेरोनोस्पोरलस, फैमिली होता है पर्नोस्पोरलेसी,
जीनस इसका होता है फाइटोप्थेरा, स्पीशीज होता है फाइटोप्टेरी एंड इन्फेस्टांस। ठीक है, अब बात करते हैं इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या क्या होते हैं। ठीक, यानी इसका जो कोशिक जीव होता है, जो लेट ऑफ ब्लाइट का जो कोशिक जीव होता है, ये क्या होते हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं। कह रहा है कि फाइटोप्थेरा इन्फेस्टांस इज ऑफ मेंबर्स द माइकोटिस एंड ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म सिस्टमैटिक्स बट ऑफ फंजाई एंड ऑफ मोर द क्लोजली। ठीक है, क्लोजली रिपोर्टेड ऑफ ब्राउन एल्गिल्स। ठीक है ना, इसमें कह रहा है कि इसका जो कोशिक जीव होता है वो क्या होते हैं, माइकोटस इनके ग्रुप में पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक प्रकार का जो है फंगल डिजीज होते हैं। ठीक है, कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन में जो हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल की जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज अकास्ट बाई, तो आपको बताना होगा कि फाइटोप्थेरा इन्फेस्टान के कारण क्या होते हैं, एक प्रकार का क्या होता है, ये फंगल डिजीज होता है। इसी कारण जो है हमारे जो ट्यूबर्स होते हैं, ट्यूबर के क्रॉप में लेट ऑफ ब्लाइट का जब प्रकोप होता है तो इसका जो कंद होता है, यानी जो इसका ट्यूबर होते हैं, इस पर सबसे ज़्यादा हमारे प्रभाव डालते हैं और हमारी की पूरी फसल होती है वो क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी खराब हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि माइसीलियम इज एंटली एंड द न्यूक्लियस एंड डिप्लॉयड मोस्ट फंजाई एंड हेप्लॉइड। ठीक है, यानी जो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो डिप्लॉयड होता है, मोस्टली फंजाई होते हैं और क्या होते हैं, हेप्लॉइड भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं मोड ऑफ स्प्रेड के बारे में बात करते हैं कि इसका हम कैसे स्प्रेड करते हैं। तो प्राइमरी स्प्रेड क्या कहता है कि द इन्फेक्टेड सीड ट्यूबर्स। ठीक है, यानी जो लेट ऑफ ब्लाइट का जो इन्फेक्शन होता है, जो इन्फेक्टेड होते हैं, ये हमारे सीड एंड ट्यूबर में दिखाई देते हैं, ये प्राइमरी स्टेज पर दिखाई देते हैं। जो सेकेंडरी स्प्रेड है वो होता है रिंग, फ्लेश एंड विंड। ठीक है, यानी जो लेट ऑफ ब्लाइट होता है ये हमारे पोटैटो में वाटर की कमी, वाटर अधिक हो जाने से कारण होता है, कभी कभी क्या होते हैं विंड यानी हवा के कारण भी क्या होते हैं, ये फैल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं जो कि हमारा 7 पॉइंट है कि फेवरेबल कंडीशन क्या क्या होते हैं। ठीक है, यानी अनुकूल परिस्थितियाँ क्या क्या होते हैं। कह रहा है कि फंगल ग्रोथ 16 to 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कहने का सेंस इसका आया है जो हमारे पोटैटो की जो क्रॉप होती है इनमें जो फंगल जो डेवलप होता है, जो ग्रोथ होता है, वो 16 से लेकर के 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जो टेम्परेचर अधिक होता है उस पर क्या होता है, ये अपना फंगल जो क्या होता है ये ग्रोथ करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि स्पोर प्रोडक्शन 18 to 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी जो इसका स्पोर प्रोडक्शन होता है, यानी जो फंगल का जो अपना अधिक प्रभाव छोड़ते हैं, ठीक है, वो 18 से लेकर के 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या होते हैं, अपना प्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि स्प्रोट ऑफ जर्मिनेशन इन्फेक्टेड इनडायरेक्ट 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी जो स्पोर इसका जो होता है, जो फंगल का जो स्पोर होता है, वो जो इसका जो जर्मिनेशन परसेंट होता है वो होता है कि 14 डिग्री सेल्सियस, यानी 14 डिग्री सेल्सियस पर क्या होते हैं, ये अपना प्रभाव छोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है कि इन्फेक्शन एंड डिजीज डेवलपमेंट 7.2 से 26.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि होस्ट रेंज प्लांट के बारे में। ठीक है, यानी जो लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे क्रॉप होती हैं पोटैटो एंड टोमेटो। ठीक है, यानी आलू और जो है टमाटर जो है इनमें लेट ब्लाइट ऑफ डिजीज एंड अर्ली ब्लाइट ऑफ डिजीज का प्रकोप होता है। कभी कभी क्या होता है कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम पूछ लेते हैं कि अर्ली ब्लाइट एंड लेट ब्लाइट वाज, तो ये क्या होते हैं आपको बताना पड़ेगा। एक प्रकार क्या है, ये फंगल डिजीज होते हैं। ठीक है, एक प्रकार क्या होता है, ये फंगल डिजीज होते हैं जो हमारे पोटैटो और टोमेटो की क्रॉप के क्या करते हैं, ये हानि पहुंचाते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मैनेजमेंट क्या करें जब भाई हमारे क्रॉप में लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट का जब प्रकोप हुआ है, तो कैसे हम इसको मैनेज करेंगे, कैसे इस डिजीज़ को हम कंट्रोल करते हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट आपका होगा कल्चरल मेथड्स, यानी कल्चरल मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं। कह रहा है कि रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ डिस्क्राइब। ठीक है ना, यानी कहने का क्या होता है, जिस प्लांट में लेट ऑफ ब्लाइट आपको दिखे उस प्लांट को खेत से बाहर ले जा करके गड्ढे में खोद करके गड्ढे में इस प्लांट को क्या होते हैं
मिट्टी से क्या होते हैं, कवरिंग कर देते हैं, ठीक है, यानी मिट्टी से क्या करते हैं, इसको ढक देते हैं। फिर कह रहा है कि यूजुअली एंड स्टेटिक्स ऑफ द फ्रीड सीड्स, ठीक है, यानी क्या होता है, जो सीड हमें बोना चाहिए वो क्या होता है, वो फ्री सीड होना चाहिए, ठीक है। फिर कह रहा है कि गिविंग इक्वेटेड ऑफ प्लांट स्पेसिंग, ठीक है, यानी क्या होता है, जब ये प्लांट में क्या होते हैं, स्पेस होना चाहिए, ठीक है। जिस प्लांट में लेट ऑफ लाइट आपको दिखाई दे, उस प्लांट को क्या करते हैं, उसको हम उखाड़ करके खेत से बाहर ले जा करके मिट्टी में क्या करते हैं, इसको दबा देते हैं और प्लांट को क्या कहते हैं, इसको हम स्पेस दे देते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि एवॉइडेड टू ओवर हाल्ड ऑफ एरीगेशन, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जब अपने क्रॉप में, यानी जब पोटैटो की क्रॉप में या टोमेटो की क्रॉप में हम वाटर लाइंग कंडीशन अगर अधिक हो जाता है, तो यहाँ पर जो है लेट ब्लाइट आप जो है डिजीज़ का प्रकोप होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। यानी अधिक यही मेन कारण होता है कि जब हम अधिक इरीगेशन कर देते हैं, यानी अधिक सिंचाई कर देते हैं, तो इसका ओवरहाल में क्या होता है, ये इसका प्रकोप क्या होता है, फैल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम केमिकल मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। देखिए केमिकल मैनेजमेंट क्या होता है कि जो फंजीसाइड होता है उसमें हम फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं। जैसे कह रहा है कि एज ए प्रोफाइलोटिक मेजर ऑफ स्प्रे एंड द क्रॉप विथ ऑफ कॉन्टेक्ट फंजीसाइड लाइक मैंगोजिप 75% बी WP20 0 to 20% and 2% wasted and problems and 70% WP 0.2% और जो है क्लोरोथायोलाइन as shown of the patient of weather of conditions become under fungal disease and lead blight, ठीक है। यानी कह रहा है कि इसको जब केमिकल मेथड से हम इसको जब मैनेज करेंगे, जब इस डिजीज़ को हम कंट्रोल करेंगे, तो मैंगोजिप फंजीसाइड का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, आपका कापर ऑक्जीक्लोराइड होता है, ये भी एक प्रकार का क्या होता है, फंजीसाइड होता है, ठीक है। तो इन सब मेडिसिन को यूज़ करके हम लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो क्या करते हैं, जो डिजीज होते हैं इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई कंटेक्ट फंजीसाइड वेक्टिन्स एंड मैंगोजिप 0.2% प्रोपाइंस एंड 0.2% और क्लोरोथायोलाइन 0.2% आफ्टर 8 to 10 days, ठीक है, एंड टू आफ्टर एप्लीकेशन फॉर फंजीसाइड, ठीक है। यानी जो मैंगो जेब है इसका जो है हम इसका प्रकोप होने के पहले जो है इसको हम अगर प्रथम लक्षण दिखाई दे रहा है तो हम फंजीसाइड का मैंगो जेब का उपयोग करके हम 8 से 10 डेज में इसको क्या करते हैं, हम इसको स्प्रे कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा जो लेट ब्लाइट डिजीज़ है इसका प्रकोप क्या होता है, वो रुक जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अप्लाई सिस्टमैटिक फंजीसाइड एंड कॉन्टैक्ट फंजीसाइड ऑफ मेंटेनेंट एबव द डिपेंडिंग ऑन डिजीज एंड स्पेशली ऑफ वेदर्स ऑफ कंडीशंस, ठीक है। यानी क्या होते हैं, कुछ जो अप्लाई फंजीसाइड होते हैं उनका उपयोग करते हैं, उपयोग करके क्या होते हैं, इसका हम जो वेदर के मौसम में कुछ अनुकूल जो परिस्थितियाँ होती हैं इनको देख करके क्या करते हैं, हम मेडिसिन को अपने फंजीसाइड जो होता है तब इनको हम अपने क्रॉप में, यानी अपने पोटैटो एंड टोमेटो की क्रॉप में क्या करते हैं, फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं। फिर नेक्स्ट होता है आपका बायोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है। बायोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि बैसिलियम स्पेटिस एंड B5 0.25% प्लस थायोक्लोरेमा एंड वाइटन TV 0.7% वाज अप्लाइड ऑफ बिफोर ऑफ डिजीज ऑफ एप्लीकेशंस, ठीक है। यानी कह रहा है कि जब हम बायोलॉजिकल मेथड से इसका हम उपयोग करते हैं तो बैसिलियम स्पेटिस होता है जो कि हम एक नाम से होता है 5-0% के नाम से आता है, इसको हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताया कि लेट ऑफ ब्लाइट पोटैटो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंस के पॉइंट हम बात कर लेते हैं जो कि कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कह रहा है कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज आकास्ड बाई फाइटोप्थेरा इन्फेस्टांस के कारण होता है। एंटोन डे बेरी जो है ये फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के जनक माने जाते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताया।
लेकिन क्या होता है कि जब भी हमारे क्रॉप में टोमेटो या पोटैटो की क्रॉप में अर्ली ब्लाइट एंड लेट ब्लाइट अगर डिजीज़ का प्रकोप हुआ है तो ये कुछ अनुकूल परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे हम कभी कभी क्या होते हैं, अधिक हम सिंचाई कर देते हैं, है ना, अधिक इरिगेशन जब कर देते हैं तो इसमें जो है लेट ब्लाइट होने के चांसेस जो फंगल होते हैं वो अधिक डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, ध्यान देना चाहिए इन सब बातों को। ठीक है, पॉइंट के बारे में तो वीडियो को हम समाप्त करते हैं। लेकिन हाँ, एक बात, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।